गुरुदेव, मैं बहुत पापी इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मुझसे पापी कोई इंसान होगा ही नहीं। महाराज जी, मुझसे इतने पाप हो चुके हैं कि मैं उन पापों को अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जब से आपको सुनना प्रारंभ किया है, मेरे जीवन में अनेक बदलाव आए हैं। मैं पिछले नवंबर से आपको सुन रहा हूँ, तब से सारे नशों से मुक्ति मिल गई है। गुरुदेव, मैं बिना माला के प्रतिदिन श्री राम जी का भजन करता हूँ। ये पता नहीं कि कितना करता हूँ, पर जब से आपको सुना है तब से तीसरी बार वृंदावन आया हूं। बस ये वासना अंदर से खत्म नहीं हो रही, इसका कोई उपाय? हो जाएगी। जितना नाम भगवान अंदर प्रवेश करते जाएंगे, जगह भरती जाएगी, वासना हटती जाएगी। ये वासना रूपी पानी अपने आप निकलता जाएगा। जब ठोस राम नाम अंदर चलता जाएगा हृदय में, वो हृदय भगवान के नाम से पूर्ण होता जाएगा, सारे विकार निकल जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हाँ, ये दुर्वासना सदैव जो जीव को आकर्षित करती रहती है, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी रहती है। ये बहुत लंबी तक चलेगी, इसलिए घबराना नहीं। नाम जप करते रहना, भगवान के आश्रित रहना, तो उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। दुर्वासना हमको अब घसीट नहीं सकती, ये विश्वास करो। हम भगवान की शरण में हैं। भगवान की ये जब कभी दुर्वासना बढ़े, तत्काल ध्यान करो, मैं भगवान की शरण में। ए दुर्वासना, अब तो मुझे नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हरि शरणम, मैं भगवान की शरण में हूँ। और सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रखवारे हैं, उसको ये दुर्वासना क्या बिगाड़ पाएगी। मस्ती लाओ, भगवान की चरणों की शरणागति। काम के कारण थोड़ा सा नियम नहीं बन पाता। जैसे सुबह देखो, भगवान को सबसे ज्यादा स्मृति प्रिय है। स्मृति तो सोते जाते, तो बस फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं, गृहस्थी में बैठकर भजन करने का समय ना मिले तो कोई शोक का विषय नहीं। हाँ, जो काम कर रहे हैं वो नाम जप करते हुए कर रहे हैं, बस सबसे बड़ा भजन हो जाएगा। बात समझो, आसन में बैठ करके ये विरक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए फावड़ा चला रहे हैं, राम राम राम। जो काम कर रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए, बहुत बढ़िया भजन है, बहुत बढ़िया भक्ति हो जाएगी अगर इसको करना सीख जाए। एक एक कवल में राधा ये पता नहीं, लेकिन ये तो परमानेंट नहीं, अभ्यास करते रहो। हाँ, और सबसे बढ़िया धन्यवाद है कि आप अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बुरे आचरण छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, अब आपका जीवन पवित्र हो रहा है, आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, धन्य हो जाएगा जीवन। नहीं तो फिर वही सूकर कुकर की योनियों में जाना पड़ता है। पक्का समझो, जो मनुष्य देह प्राप्त करके असत आचरण करता है, उसकी दुर्गति। जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारा अपना उद्धार कर नहीं पाया मनुष्य देह में, और उसकी दुर्गति होगी। अगर आप नाम जप कर रहे हो, फिर शरीर छूट जाता है, और अगर कमी रह गई है, तो अगला जन्म ऐसे कुल में होगा जहाँ भगवान की भक्ति का वातावरण होगा, और जन्म से ही भगवान की भक्ति में बढ़कर भगवान को प्राप्त कर लोगे। इसमें घाटा नहीं होगा। पर जो भजन ही नहीं करते, गंदे आचरण करते, उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो सत्संग उनके जीवन को सार्थक कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई, तो जीवन के शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना, सतरत सा लोकांत तारे थे। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है, और कह रहे हैं लोकांत तार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी।